क्या 100% आरक्षण दिया जाना संभव है? क्या शेड्यूल एरिया में आदिवासियों के लिए 100% नौकरी दी जा सकती है? क्या राज्यपाल इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं? क्या किसी राज्य ने पहले ऐसा किया है? आइए दोस्तों, देखते हैं इन्हीं सवालों का जवाब कि क्या किसी राज्य में आदिवासी को 100% आरक्षण दिया जा सकता है। दोस्तों, यह है महाराष्ट्र का गवर्नर द्वारा जारी किया नोटिफिकेशन। यह नोटिफिकेशन महाराष्ट्र में 10 कैडर की जो पोस्ट थी वहाँ पर लोकल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट को 100% रिजर्वेशन देने के लिए ये गवर्नर द्वारा लागू किया गया था। यह नोटिफिकेशन 9 जून 2014 को गवर्नर द्वारा जारी किए गए। यहाँ पर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल ने शेड्यूल एरिया की जो प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई किया। वहाँ पर ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल ने देखा कि शेड्यूल एरिया में वैकेंसीज खाली रह रही हैं, वहाँ स्टाफ रुक नहीं रहा है, सर्विस डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है। इन सभी समस्याओं को फेस करते हुए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल ने गवर्नर को रिकमेंड किया कि महाराष्ट्र में, यहाँ पर देखिए साथियों लिखा हुआ है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र हैज रिकमेंड इशूइंग ऑफ ए नोटिफिकेशन बाय द गवर्नर फॉर रिजर्विंग द पोस्ट ऑफ तलाठी, सर्वेयर, ग्राम सेवक, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, टीचर्स, आदिवासी निरीक्षक, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी एनएम। यह नोटिफिकेशन 9 जून 2014 को जारी किया गया है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो पोस्ट होंगी सी और डी ग्रुप की, जहाँ पर इन पोस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ लोकल ट्राइब कैंडिडेट को ही, मतलब यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, ये देखिए, द लोकल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ओनली, मतलब सिर्फ आदिवासी को ही इन पोस्ट पर जॉब दी जा सकती है। देखते हैं सी एंड डी ग्रुप की जो पोस्ट हैं उनमें कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर दे रखी है। तलाटी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, सर्वेयर, ग्राम सेवक, ये दोनों रेवेन्यू और रूरल डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र, टीचर्स, उसके बाद आदिवासी विकास निरीक्षक, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ एएनएम और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की जो पोस्ट है यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के द्वारा सिर्फ आदिवासियों के लिए आरक्षित। राज्यपाल महोदय द्वारा क्यों 100% पद आरक्षित किए गए हैं? क्यों 100% रिजर्वेशन इन शेड्यूल एरिया फॉर लोकल ट्राइबल कैंडिडेट के लिए यहाँ दिया गया है? क्योंकि साथियों, ये जो एरिया है ये अनुसूचित क्षेत्र, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, आर्टिकल 244 पैरा 2 के अंतर्गत इसको शेड्यूल एरिया यहाँ कहा गया है। और दूसरा इसका जो कारण है कि आर्टिकल 46 के अंतर्गत ट्राइबल पीपल के लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए, इसलिए राज्यपाल महोदय 100% पद आरक्षित कर सकते हैं। 2016 का नोटिफिकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के पद और जोड़े गए हैं। ये रहा 2016 का नोटिफिकेशन जिसमें अमेंडमेंट किया हुआ है। इस नोटिफिकेशन में 9 अगस्त 2016 को, ये देखिए यहाँ पर ये जो पोस्ट हैं कुक, लेबोरेटरी अटेंडेंट और कामाठी की जो पोस्ट हैं इसमें और जोड़ी गई हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं कि लोकसभा या विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून उस राज्य के शेड्यूल एरिया में लागू होगा या नहीं लागू होगा। यहाँ हम देखते हैं कि राज्यपाल नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि
आरक्षण जो संसद द्वारा पारित एक सामान्य कानून है, लेकिन वह राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी किया कि महाराष्ट्र के राज्य के शेड्यूल एरिया में ये लागू नहीं है। इसलिए कुछ पद C&D ग्रुप के पदों को राज्यपाल द्वारा लोकल ट्राइबल कैंडिडेट के लिए वो आरक्षित किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ 100% आरक्षण दिया हुआ है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ ब्लॉक हैविंग शेड्यूल एरिया इन महाराष्ट्र। अगर हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो थाने, पालघर, नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड़, यवतमाल, अमरावती, गढ़चिरौली और चंदनपुर जिलों में 100% आरक्षण दिया हुआ है। कुल 13 जिले हैं और उनमें 59 तालुका है। अगर कुल ग्राम पंचायत की बात करें तो 2872 ग्राम पंचायत हैं, जिनके 5873 गांवों को शेड्यूल एरिया कहा गया है। और यहाँ इस नोटिफिकेशन के जरिए 100% आरक्षण इन 14 विभिन्न कैडर में आरक्षण दिया गया है। अगर आप पूरा यहाँ देखना है तो हम यहाँ डिटेल से देखते हैं। थाने के अंदर शाहपुर, भिवंडी और मुरबाद में दिया हुआ है। पालघर में दहानू, तलासरी, मोखडा, जवार, वाडा, विक्रमगढ़, पालघर और वसई क्षेत्र हैं। नासिक की अगर हम बात करें तो इसमें पेट, सुरगाना, कलवान, डिंडोरी, एकतापुरी, नासिक, बालगांव, त्र्यंबकेश्वर और देवला इलाके आते हैं। धुले के अंदर सक्री और शिवपुर 2 इलाके हैं। नंदुरबार के अंदर नवापुर, तलोड़ा, अकलौका, अकरानी, नंदुरबार और शादा ये इलाके आते हैं। जलगांव की अगर बात करें तो चोपड़ा, यवल और रावर इसके अंदर हैं। अहमदनगर के अंदर एक अकोला ही दिया हुआ है। पुणे के अंदर अंबरगांव और जुनार 2 इलाके यहाँ पर हैं। नांदेड़ में अगर हम देखें तो किनवत और महूर 2 क्षेत्र यहाँ। यवतमाल की अगर बात करें तो मारेगांव, रालेगांव, केलापुर, कातंजी, जारी जमानी और आर्नी क्षेत्र आते हैं। वहीं अमरावती के अंदर चिखलदारा और धरनी एरिया है। वहीं गढ़चिरौली के अंदर इटापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धनोरा, खुरखेड़ा, भरमगढ़, कोरची और गढ़चिरौली, आरोमोरी, चारोमसी, मुलछेरा और देसाईगंज इलाके यहाँ पर हैं। वहीं अंतिम डिस्ट्रिक्ट चंदनपुर के अंदर राजौरा, कोरपरा और जीवती इतने इलाके यहाँ शेड्यूल एरिया के अंदर बताए हुए हैं, जहाँ 100% आरक्षण इस नोटिफिकेशन के द्वारा दिया हुआ है। यही PDF अगर आपको चाहिए तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ये 5वीं अनुसूची शेड्यूल एरिया के जो क्षेत्र हैं वहाँ आदिवासी को उस शेड्यूल एरिया में 100% आरक्षण दिया जाना संभव है। जोहार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।